औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम। या अल्लाह अपने सिर्फ नूर और सिर्फ तलीम से मदद फरमा। सूरत स्वाद की तफसीर चल रही है। अलामा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालकी करतबी इस मसले पर लिखते हैं कि काजी ने कहा कि जिन लोगों ने कहा कि शैतान ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम पर बीमारी मुसल्लत की थी, उनको ये जुर्रत इस वजह से हुई कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने दुआ में कहा, मुझे अजियत और अजाब के साथ शैतान ने मस किया है, यानी उसने ये तकलीफ पहुंचाई है। उन्होंने ये देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने मस शैतान की शिकायत की, तो इस बिना पर उन्होंने इस बीमारी के पैदा करने की निस्बत शैतान की तरफ कर दी। हालांकि वाकया इस तरह नहीं है। तमाम अफ़आल ख्वाह नेक हो या बद, ईमान हो या कुफर, अतात हो या मासियत, इन सब अफ़आल का खालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल है और इन अफ़आल की तख्लीक में उसका कोई शरीक नहीं है। बात ये चल रही है कि शैतान के पास क्या इख्तियार है, क्या ताकत है। तो शैतान के पास सिर्फ इतना इख्तियार है और इतनी ताकत है कि सूरत इब्राहिम में अल्लाह पाक फरमाता है, शैतान का कौल अल्लाह ने नकल फरमाया है सूरत इब्राहिम आयत नंबर 22 में, और मुझे, ये शैतान कह रहा है, कुरान में है ये आयत, और मुझे तुम पर इसके सिवा और कोई तसर्रुफ हासिल नहीं है कि मैंने तुमको गुनाह की तरफ बुलाया और तुमने मेरी बात मान ली। शैतान ने अपने इस कौल में ये तसरीह कर दी है कि उसको इंसान पर सिर्फ बुराई की तरफ रागिब करने की और गुनाहों का वसवसा डालने की कुदरत हासिल है। शैतान के पास कोई और ताकत, कोई और इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ वसवसा डाल सकता है। उस वसवसे पर अमल आप खुद करें। शैतान ना इज्जत दे सकता है, ना जिल्लत दे सकता है, ना जिंदगी, ना मौत, ना तकलीफ, ना दर्द, कुछ नहीं दे सकता। हर चीज का खालिक अल्लाह है। नेक लोगों को पैदा उसी ने किया है और बुरे लोगों को भी पैदा उसी ने किया है। सबको पैदा करने वाला वही है। जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिज़्क सब उसी के हाथ में है। हिदायत, गुमराही भी उसी के हाथ में है। दर्द और तकलीफ को भी वही पैदा करता है। पैदा करने वाला कोई और नहीं है। बात ये हुई कि जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब उन्होंने अपने रब से निदा की कि बेशक मुझे शैतान ने सख्त अजियत और दर्द पहुंचाया है, इससे कुछ लोगों को ये गलत फहमी हो गई कि शैतान भी दर्द दे सकता है, अजियत पहुंचा सकता है। अजियत का ताल्लुक जो है ये रूह से होता है, दिल से होता है, अकल से होता है। अजियत रूह को पहुंचती है, जिस्म को नहीं पहुंचती। दर्द जिस्म में होता है। दर्द का ताल्लुक जिस्म से है और अजियत का ताल्लुक बातिन से है। तो न बातिन पर असर डाल सकता है, न जिस्म पर असर डाल सकता है। किसी किस्म का कोई असर नहीं डाल सकता है शैतान। तो फिर हजरत अयूब ने इस आयत में क्यों कहा कि जब उन्होंने अपने रब से निदा की कि बेशक मुझे शैतान ने सख्त अजियत और दर्द पहुंचा है, ये इसलिए कहा कि वो जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए तो बीमारी की हालत में दर्द और तकलीफ अल्लाह ने उनमें पैदा कर दी। तो वो आके वसवसे देता था कि अगर तू सच्चा नबी होता, या तेरा खुदा सच्चा होता, या तेरा दीन सच्चा होता, ना तुझसे औलाद छीनी जाती, ना तुझसे माल छीना जाता, ना तुझसे रिस्क छीना जाता, ना तुझे बीमारी होती, ना तुझे दर्द होता। तो ये बातें सुनकर हजरत अयूब को दर्द और तकलीफ होता था। तो ये बातें करके, वसवसा करके इस तरीके से दर्द और तकलीफ को पहुंचाता था, ना कि पैदा करता था। दर्द और तकलीफ पहुंचाना और बात है और पैदा करना और बात है। पैदा करने वाला एक ही है और वो खालिक अल्लाह है। आप ये नहीं कह सकते, ये तो दूसरे जो है उनका ये अकीदा है कि एक अहरमन है और एक दूसरा कोई खुदा है। यज़्दा है, एक अहरमन है कि अच्छाइयों का खुदा यज़्दा है और अहरमन जो है वो बुराइयों का खुदा है। तो वो ऐसा नहीं है। अल्लाह ने ही सब चीजों को पैदा किया है। नेकी को भी उसी ने पैदा किया है, बदी को भी उसी ने पैदा किया है। तो यहाँ पर क्या बात हुई, इस बात की वजाहत
कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ में कहा था कि बेशक शैतान ने मुझे सख्त अजियत और दर्द पहुंचाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि शैतान की तासीर से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में बीमारी और दर्द पैदा हो गया था, बल्कि बीमारी और दर्द तो उनके जिस्म में अल्लाह ताला ने पैदा किया था, लेकिन इस बीमारी और दर्द में शैतान उनके दिल में वसवसे डालता रहता था। शैतान दिल में वसवसे डालता था। बीमारी को पैदा करने वाला और दर्द को पैदा करने वाला अल्लाह है, और उनको अल्लाह ताला के खिलाफ शिकायत करने पर उभारता रहता था, जिससे उनके दर्द और तकलीफ में और इजाफा होता था। वो दर्द और तकलीफ अल्लाह ने दे दी, उस दर्द और तकलीफ में इजाफा हो जाता था ऐसी बातें सुन के। ये नहीं कि दर्द और तकलीफ बातों से दे रहा है, बातों से भी नहीं दे पा रहा, इजाफा होता है। ऐसी बातें सुन के दिल में तकलीफ होती है ना, तो वो तकलीफ एक हो रही है। तो इसलिए उन्होंने मिजाजन इस बीमारी और दर्द की निस्बत शैतान की तरफ कर दी, हकीकतन नहीं। हर चीज का एक मिजाज होता है, एक उसकी हकीकत होती है। हर चीज का एक जाहिर होता है, एक उसका बातिन होता है। जाहिर ये है, 3 नुक्ते होते हैं, एक जाहिर होता है, एक बातिन होता है और एक हकीकत होती है। जाहिर ये है कि इस्माइल साहब गाड़ी पर जा रहे हैं, उनकी कार से एक बच्चा टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, बच्चा फौत हो गया। ये जाहिर है कि इस्माइल की कार से बच्चा टकराया और मर गया। जाहिर में यही अमल हुआ। पर बातिन में क्या हुआ कि इजराइल ने उसकी रूह कब्ज की है, और हकीकत में क्या हुआ है कि ये अल्लाह का हुक्म था। तो जाहिर में, बातिन में और हकीकत में फर्क है। जब तक हम जाहिर और बातिन को नहीं समझेंगे तब तक हकीकत नहीं समझ में आ सकती। अब जो भी अजाब आए, जल्जले आए, सुनामी आए, सैलाब आए, क्या कह देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई, ये तो जाहिर है। जल्जला तब आएगा जब टेक्टोनिक प्लेट्स हिल गई, ये जाहिर है। बातिन ये है कि वहां पर जना हो रहा है, शराब पी जा रही है, इसकी कसरत हो गई है, ये बातिन है। और हकीकत यह है कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि यह जना और शराब की कसरत हो गई है, इसलिए टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाओ। तो साइंस से हम सिर्फ जाहिर को समझ सकते हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर बन गया ना आजकल हर कोई। दीन और दुनिया दोनों का इल्म हासिल करना चाहिए, साइंस का भी इल्म हासिल करना चाहिए। बहरहाल साइंस का इल्म हासिल करके कुरान के मुकाबले में नहीं आ जाना चाहिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं बन जाना चाहिए कि नहीं जल्जले अल्लाह के अजाब, अल्लाह का अजाब थोड़ी, ये तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, इसका कौन इनकार कर रहा है? पर ये हिलती कब है? जब जना ये जाहिर में हिली। बातिन में क्या अमल हुआ कि जना और शराब आम थी, और हकीकत में क्या अमल हुआ कि अल्लाह का हुक्म और इरादा था। तो जो कुछ होता है वो अल्लाह के इरादे से होता है। शैतान का फितना है, दजाल का फितना है, ये कोई फितना नहीं। फिर अंबिया ने क्यों डराया अगर कोई फितना नहीं? अंबिया ने ये बताया है कि उसके फितने से बचना है, महफूज होना है। अंबिया ने ये नहीं बताया कि उसके फितने से मरहूब होना है, कि आप मुतासिर हो जाएं, इंस्पायर हो जाएं, इंप्रेस हो जाएं उसके फितने से, और कहें कि नहीं शैतान ही बड़ा ताकतवर है, दजाल ही बड़ा ताकतवर है, वो हमें गुमराह कर देंगे। पूरी दुनिया पर यहूदियों का कंट्रोल है, सारा मीडिया उनके पास है, सारे बैंक्स उनके पास हैं। ये सारी चीजें हकीकत भी हों तो भी जाहिर हैं सिर्फ। बताना साहब बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ जाहिर हैं। वो लूसीफेरियंस ये कर देंगे, वो और कौन सा ग्रुप है यार, फ्री मेसन्स ये कर देंगे, उनका पूरी दुनिया पे कंट्रोल है। इल्यूमिनाटी ये कर देंगे, हार्प टेक्नोलॉजी बना लिए वो ये कर देगी। हार्प टेक्नोलॉजी से जल्जले आ जाएंगे, सुनामी आ जाएंगे, सैलाब आ जाएंगे। यार सारा इख्तियार तो तुम लोगों को देते जा रहे हो, अल्लाह का इख्तियार कहाँ गया? यही तो दजाल का फितना है जिससे अंबिया ने बचने का कहा था। वो फितना ये है कि तुम उनकी ताकत से मुतासिर हो जाओ, उनकी ताकत को तस्लीम कर लो कि ये ताकतवर हैं। जिसने शैतान की ताकत को तस्लीम कर लिया, दजाल की ताकत को तस्लीम कर लिया, वही तो उसके फितने में फंसा है। और कौन फंसा? और कैसे फंसना है? वरना शैतान और दजाल के पास इख्तियार और बस नहीं, वो सिर्फ वसवसा डाल सकते हैं। तो गुनाह अपनी मर्जी से करेगा, वो तुझसे गुनाह नहीं करा सकते। अगर शैतान आपसे गुनाह करा ले, दजाल आपसे गुनाह करा ले, तो इसमें आपको क्या सजा मिलनी है हशर में? आपका किस बात का हिसाब किताब? हिसाब किताब तो खत्म। अब जाए अल्लाह से, या अल्लाह तेरे पास हर चीज का रिकॉर्ड मौजूद है, देख जबरदस्ती उसने मुझसे गुनाह कराया, तो आपको तो सजा नहीं मिलेगी, शैतान को मिलेगी। वो जबरदस्ती गुनाह नहीं करा सकता। यही तो आजमाइश है कि वो वसवसा डालेगा, आप उस वसवसे को मान जाएंगे, फिर आप गुनाह करेंगे।
तो इन बातों को जहन में रखें कि एक जाहिर है एक बातिन है। अगर आप जाहिर में ये साबित कर भी दें कि हार्ड टेक्नोलॉजी में इतनी ताकत है, वो तो छोटा मोटा जल्जला ले आती होगी, आर्टिफिशियल बारिश कहीं करा देती होगी, तो जाहिर में कुछ ऐसी बातें हो जाती होंगी। पर हकीकत में यही इल्म है कि ये जाहिर में अगर हार्ड टेक्नोलॉजी में भी कोई खूबी है तो हकीकत इसकी क्या है? हकीकत इसकी ये है कि ये ताकत उनको अल्लाह ने दी, और इसका बातिन क्या है कि अल्लाह ने उनको अकल दी। हकीकत ये कि उन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई, बातिन ये कि अल्लाह ने उनको अकल दी और उस अकल को इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया, और ये भी अल्लाह के हुक्म से है। अल्लाह पाक फरमाता कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, अगर तमाम मखलूकात जमा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। कोई तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता, अगर तमाम मखलूकात जमा हो जाए तो कोई तुम्हें फायदा नहीं पहुंचा सकता, मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। तो अल्लाह के इख्तियार अल्लाह के पास ही रहने दें। शैतान और दजाल को मत दें, हार्ड टेक्नोलॉजी को मत दें, किसी और चीज़ों को मत दें। मेहरबानी करें, रहमत करें इन वसवसों को, और जो उनकी ताकतों को मानता है, तस्लीम करता है, उसी पर शैतान का जोर चलता है। शयातीन जिन्नात और आते भी उन्हीं के ख्वाबों में हैं, उन्हीं के घरों में हैं, उन्हीं को तंग करते हैं। क्योंकि उन्होंने कहा आप ताकतवर हैं, वो कहते हैं ये तो हमारा पहले से स्टूडेंट है, शागिर्द है, मुरीद है पहले से, वो रोज फिर शैतान पीर साहब ज़ियारत कराने आते हैं। और भाई उसको पीर ना मानो अपना, अल्लाह है ताकतवर, अल्लाह की ताकत को तस्लीम करो। ये सब धोखा है, फरेब है। हम हजरत इमाम मेहदी पर काम करो तो वो हम भी कर रहे हैं 21 साल से। हजरत इमाम मेहदी पर भी काम कर रहे हैं, हजरत ईसा पर भी काम कर रहे हैं, खिलाफत भी काम कर रहे हैं, दजाल पर भी काम कर रहे हैं। पर ये थोड़ी कि दजाल की ताकत को मान लिया जाए। तो ये बहुत लोगों को वसवसे आते हैं, इनसे आज़ाद हो जाएं कि किसी के पास कोई ताकत नहीं, और अगर है तो वो अल्लाह की दी हुई है, और जितनी है, जितनी अल्लाह ने दी उतनी है। तो यहाँ पर भी किसी को वसवसा आ गया कि जी ये दर्द और तकलीफ दे सकता, कोई दर्द और तकलीफ नहीं दे सकता, पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो यहाँ से इस बात को पढ़ते हैं कि काजी ने कहा कि जिन लोगों ने कहा कि शैतान ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बीमारी मुसल्लत की थी, उनको ये जुर्रत इस वजह से हुई है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ में कहा कि मुझे अजियत और अजाब के साथ शैतान ने मस किया है, यानी उसने ये तकलीफ पहुंचाई है। उन्होंने ये देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मुझसे शैतान की शिकायत की, तो इस बिना पर उन्होंने इस बीमारी के पैदा करने की निस्बत शैतान की तरफ कर दी। हालांकि वाकया इस तरह नहीं है। तमाम अफ़ाल ख्वाह नेक हो या बद, ईमान हो या कुफर, अतात हो या मासियत, इन सब का खालिक अल्लाह अज़्ज़वजल है, और इन अफ़ाल की तख्लीक में इसका कोई शरीक नहीं है। लेकिन जिक्र और कलाम में इसकी तरफ शर की निस्बत नहीं की जाती, अगरचे शर को भी उसी ने पैदा किया है। हम ये कहते हैं कि हिदायत अल्लाह ने दी है, गुमराही शैतान कर रहा है, नेकी अल्लाह ने कराई है, शर जो है शैतान की तरफ से। बात यूं की जाती है कि अदब का तकाजा है कि आप ये कहें कि जो मुझसे गुनाह हुआ है ये मेरे नफ्स की हरकत है, शैतान की शरारत है। पर इसका मतलब ये नहीं कि शर को पैदा उसने किया, शर को पैदा करने वाला तो अल्लाह ही है। आप ये नहीं कह सकते कि ये गुनाह मुझसे अल्लाह ने कराया है। आप ये कह सकते हैं कि नेकी अल्लाह ने कराई है और गुनाह जो है वो शैतान ने कराया और नफ्स ने कराया, ठीक है ना, वसवसा देकर। पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि शर को शैतान ने में पैदा कर दिया है, पैदा तो नहीं किया। इन दोनों बातों में फ़र्क है। वसवसा देकर गुनाह कराना और चीज़ है और शर को पैदा करना और चीज़ है। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। वो फिर अहरमन और यज़दान दो खुदा बना लो उनकी तरह। वो भी कहते हैं एक नेकी को पैदा करता है एक बुराई को, ना, एक ही खुदा है, एक ही खालिक है। अल्लाह को वाजिब कहा जाता है, अल्लाह वाजिब है और हम मुमकिन है। जो भी मखलूक है इन सब को मुमकिन कहा जाता है। अल्लाह की ज़ात और सिफात के अलावा जो कुछ मौजूद है वो सब मखलूक है। तो जो भी मखलूक है, ये ममलूक है, मखलूक है, गुलाम है, ये सब क्या है? मुमकिन है। और वाजिब सिर्फ एक है और वो अल्लाह है, वाजिबुल वजूद। अल्लाह है वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद उसको कहते हैं जो खुद से हो, जिसको किसी ने नहीं पैदा किया, जिसने सबको पैदा किया, जिसकी जात भी कदीम, सिफात भी कदीम, वो होता है वाजिबुल वजूद। बताना साहब बात समझ में आ रही है? आप सारों की तवज्जो है?
ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है तो टाइप कर दें, ये ना हो कि आप लोग सुन ना सकें जो बात हो रही है। तो यहाँ पर बात ये हो रही थी कि वाजिबुल वजूद सिर्फ अल्लाह है, उसी की ज़ात और सिफात हमेशा से, और उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो हमेशा से मौजूद है। अब उसको वाजिब कहा क्यों जाता है? क्योंकि वो एक है, वो वाहिद है। अगर दो हों तो वाजिब नहीं रहेगा। अगर आप एक अहरमन और एक यज़दा मान लें कि एक नेकियों को पैदा करता है, गुनाहों को पैदा करता है, तो फिर वाजिब ही ना रहा वो। समझ में आया? तो फिर वो वाजिब नहीं रहेगा। वो वाजिब तभी रहेगा जब वो एक होगा, वाहिद होगा, जब वही सबको पैदा करने वाला होगा। अगर कोई नेकियों को पैदा करने वाला हो और कोई गुनाहों को पैदा करने वाला हो तो फिर दो हो जाएंगे, एक नहीं रहेगा। क्योंकि वाजिब की तारीफ ये है कि जो खुद हमेशा से हो और सबको उसी ने पैदा किया हो। तो अल्लाह ने ही सबको पैदा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अल्लाह ने पैदा किया, और उस नेक जिन को भी अल्लाह ने पैदा किया था जो बाद में शैतान बन गया। अल्लाह किसी को काफिर पैदा नहीं करता, अल्लाह किसी को शैतान पैदा नहीं करता, अल्लाह किसी को गुमराह पैदा नहीं करता, सबको दीन फितरत पर पैदा करता है। इंसान हो या जिन हो, इन सब को अल्लाह ईमान पर पैदा करता है, फितरत पर पैदा करता है। ये बाद में बड़े हो जाते हैं, इनके पास अकल आ जाती है, शऊर आ जाता है, फिर ये जब बालिग हो जाते हैं अपनी मर्जी से जो चाहें दीन चुन लेते हैं, या जो इनके माँ बाप का दीन होता है वो अख्तियार कर लेते हैं। तो इसमें अल्लाह की तो कोई गलती नहीं है। अल्लाह ने तो उनको दीन फितरत पे पैदा किया। जो ईसाई के घर बच्चा पैदा हुआ, यहूदी के घर, काफिर के घर पैदा हुआ, वो सब के सब दीन फितरत पे पैदा हुआ, दीन इस्लाम पर पैदा हुआ है। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कोई आप ऑफलाइन वाले भी सवाल पूछ सकते हैं अगर कोई मुश्किल हो रही है। तो ऐसे नहीं चुप करके नहीं बैठना, जैसे वैसे ही ऑफलाइन तफसीर होती है वैसी होगी। तो अब यहाँ पर ये बात हो रही थी कि ख्वाह नेक हो, तमाम अफ़ाल ख्वाह नेक हो या बद। अब शिर्क की कितनी किस्में थी, ये अब इससे बात याद आ गई। एक ज़ात में शिर्क होता है, एक सिफात में शिर्क होता है, एक अफ़ाल में शिर्क होता है, एक अस्मा में शिर्क होता है। अस्मा में शिर्क क्या है? उसके नामों में शिर्क, कि नाम उसका अल्लाह है। अब कोई अल्लाह नाम नहीं रख सकता, अब्दुल्ला रख सकता, अल्लाह नहीं रख सकता। नाम उसका खालिक है, आप कोई खालिक नाम नहीं रख सकता, अब्दुल खालिक रख सकता है। नाम उसका मालिक है, कोई मालिक नाम नहीं रख सकता, अब्दुल मालिक नाम रख सकता। अल्लाह नाम रख ले, ये शिर्क है। बात समझ में आ रही है? किस में शिर्क है? अस्मा में, नामों में शिर्क है। और सिफात में शिर्क क्या है? कि उसकी सिफ्त है नूर, या उसकी सिफ्त है सुनना देखना। इंसान की भी सिफ्त है सुनना देखना। वो कहे इंसान की जो सुनना देखना सिफ्त है, समी है, वो बसीर है। अल्लाह भी समी है, बसीर है, इंसान भी समी है, बसीर है। तो अल्लाह की सिफात और इंसान की सिफात जो है वो बराबर हैं। अगर ये मान ले तो ये सिफ्त में शिर्क है। तो यूं कहा जाएगा कि अल्लाह भी सुनता है और देखता है, पर वो जाती तौर पर सुनता है और देखता है, और उसका देखना भी लामहदूद है और सुनना भी लामहदूद है। इंसान अताई तौर पर अल्लाह की अता से अल्लाह ने उसको गिफ्ट किया है, सुनना देखना की सिफ्त उसको गिफ्ट किया है, वो अताई तौर पर सुनता और देखता है। और इंसान का सुनना और देखना महदूद है। तो अब शिर्क खत्म हो गया। समझ में आ रही है? तो ये सिफ्त में शिर्क था। मुख्तसर डेफिनेशन अर्ज कर रहा हूँ उनकी। अब कौन सा रह गया? अस्मा का हो गया, सिफात का हो गया, ये दो बयान कर दिए ना। जात का रह गया कि जात में कोई अल्लाह जैसा है, ये जात का शिर्क है। अब और कौन सा रह गया? अफ़ाल का। अफ़ाल का शिर्क क्या है? यही तो अफ़ाल का शिर्क है कि उसके कामों में, कि उसके कामों में किसी और को शरीक कर दिया जाए। सारा शिर्क तो होता ही अफ़ाल में है। कौन बेवकूफ कहता है कि ये अल्लाह की तरह का है? कोई नहीं कहता ये अल्लाह की तरह का है। किसी की ये जरूरत नहीं होती। कभी किसी ने नमरूद में भी ये दावा नहीं किया कि मैं अल्लाह की तरह का हूं। उसके माँ बाप को नहीं पता था ये अल्लाह नहीं है। फिरौन के माँ बाप को नहीं पता था ये अल्लाह नहीं है। उनको सबको पता था ये हमसे पैदा हुआ है। ये वो अल्लाह थोड़ी है जिसने कायनात को पैदा किया। वो तो ये दावा था कि मैं इज्जत देता हूँ, मैं जिल्लत देता हूँ, मैं जिंदगी देता हूँ, मैं मौत देता हूँ, मेरी हुकूमत है। ये सारे दावे अफ़ाल वाले दावे थे। इस दर्जे का उन्होंने शिर्क किया। इस दर्जे पे नमरूद ने और फिरौन ने शिर्क किया, जिसपे अल्लाह ने कहा ये खुदाई का दावा करते हैं। खुदाई का दावा किस एतबार से हुआ? जात के एतबार से नहीं कहा था हम जात के एतबार से खुदा है कि हमने तमाम कायनातों को पैदा किया। वो तो नमरूद को पता था कि कायनातों को पैदा करने वाला कोई और है। उसने ये कहा कि मैं जिंदगी और मौत देता हूँ। ये अफ़ाल में शिर्क किया उसने। तो यही अफ़ाल में शिर्क आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कि शैतान आपको वर्गला देगा
वो सिर्फ वर्गला तो देगा, इतना तो ठीक है, शैतान आपका ईमान छीन लेगा, वैक्सीन आपका ईमान छीन लेगी, ये सारे शिर्क हैं। मतलब आप अल्लाह से जोड़ते जा रहे हैं। हिदायत देना और गुमराह करना, ईमान देना और ईमान सल्ब करना, सब अल्लाह का इख्तियार है। ये अल्लाह के अफ़ाल हैं। अल्लाह के अफ़ाल, अल्लाह के काम किसी और के सुपुर्द नहीं कर सकते। वो बाबा जी के पास गए, उन्होंने तवीज़ कर दिया जी मेरा रिस्क बंद हो गया, मतलब बाबे को शरीक कर दिया अल्लाह के अफ़ाल का। राज़िक अल्लाह है, वो जिसको चाहे रिस्क दे, वो जिसका चाहे रिस्क बंद करे। बाबे रिस्क नहीं बंद करते, ना कोई आमिल कामिल, ना कोई शैतान, कोई और बंद नहीं कर सकता। जब तक ईमान कामिल नहीं होगा तब तक आपके वसवसे दुरुस्त नहीं होंगे। ईमान कामिल होना बहुत लाजमी है। एक तो ये ईमान है कि जबान से इकरार किया, दिल से तस्दीक किया, मुसलमान हो गए, मोमिन हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ईमान जन्नत में जाने के लिए काफी है। बहरहाल कामिल ईमान होना ये कोई और चीज है। ये जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ये है कामिल ईमान होना, कि किसी की कोई जरूरत नहीं कि कुछ आपको जरा बराबर भी तकलीफ दे सके या जरा बराबर भी नफा दे सके, क्योंकि इस पे आयत है कुरान की, अपना दावा नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता तमाम मखलूक चाहे तो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकती मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। तमाम मखलूक चाहे तो तुम्हें फायदा नहीं दे सकती मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। तो बस ये अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह के इख्तियार में किसी और को शामिल करना ये उसके अफ़ाल में शिर्क है। ये शिर्क की 4 इकसाम समझ में आ गई। वैसे तो तफसील है, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है, पर मुख्तसर तौर पर यह समझाया है। तो अर्ज यह है कि तमाम अफ़ाल ख्वाह नेक हो या बद, ईमान हो या कुफर, अतात हो या मासियत, इन सब अफ़ाल का खालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल है और इन अफ़ाल की तख्लीक में उसका कोई शरीक नहीं है। लेकिन जिक्र और कलाम में इसकी तरफ शर की निस्बत नहीं की जाती। पर जब हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, कलाम करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, तब हम शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करते। हम ये कहते हैं नफ्स और शैतान ने गुनाह करा दिया। अगरचे शर को भी उसी ने पैदा किया है, अल्लाह ने ही पैदा किया है। अल्लाह ताला के, अब वो पूछते हैं यार अल्लाह हिदायत देता है, गुमराह कैसे करता है? ये तो आयात है, तो कैसे करता है? तो मैं आपको अर्ज करता हूं कि अल्लाह ने 2 किस्म का इख्तियार दिया इंसान और जिन को, एक हिदायत का, एक गुमराही का। आपने नेकी का अमल किया, इसके बदले में अल्लाह आपके लिए क्या पैदा कर देता है? हिदायत। अगर आपने बुराई का अमल किया, गुनाह का अमल किया, इसके बदले में अल्लाह गुमराही को पैदा कर देता है। तो उसने नहीं गुमराह किया, आपने खुद बुरा अमल करके गुमराही को चुना है। उसने गुमराही को पैदा किया है। मतलब समझ में आया? तो अगरचे शर को भी उसी ने पैदा किया है। अल्लाह ताला के अदब और उसकी ताज़ीम का यही तकाजा है। हमारे नबी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जो दुआ कनूत की तालीम दी है, इसमें यह जुमला है, और हर खैर तेरे कब्जे में है और कोई शर तेरी तरफ मंसूब नहीं है। सही मुस्लिम। ये तालीम हम ये दुआ कनूत में पढ़ते हैं ताकि शर उसकी तरफ मंसूब ना करें। ये नहीं करें कि शर तेरी वजह से फैल रहा है, शर तो शैतान और नफ्स की वजह से फैल रहा है, बहरहाल शर को पैदा करने वाला तू है। फिर उसने पैदा क्यों किया शर को पैदा क्यों किया? टेस्ट के लिए। अल्लाह पाक फरमाता मैंने इंसान को और जिन को, यानी मकसद हयात क्या है? पैदा होने का मकसद इंसान और जिन का यह है कि अल्लाह ने उसको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और फिर अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने इंसान और जिन को आजमाइश के लिए पैदा किया है। तो आजमाइश है ना, ये टेस्ट है। तो शैतान को पैदा करना या बाकी ये नफ्स को पैदा करना, ये वसवसे को या शर को पैदा करना या गुनाहों को पैदा, ये इसलिए है ताकि हमसे आजमाइश हो। अब आप पूछ रहे थे क्या? यहाँ शर से बुरा काम की तरफ है। जब तुम बुरा काम करो तो उसको अपने, हाँ वही ना, जब बुरा काम किया है तो वो तो हमने किया है ना। एक बंदे ने शराब पी है, वो ये तो नहीं कह सकता अल्लाह ने वही शराब पिला दी है। ज़ना किया क्या अल्लाह ने करा दिया, चोरी किया अल्लाह ने, नहीं, वो तो तूने शैतान का हुक्म माना, नफ्स का हुक्म माना और तूने कर दी मेरे भाई। कराना और बात है, अल्लाह करा रहा नहीं है, अल्लाह पैदा कर रहा है उस चीज को। पैदा इसलिए कर रहा, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने गन बनाई है ना, एक बंदे ने गन बनाई है, वो फौजी उठा के ले गया तो मुल्क की हिफाजत करना शुरू कर दी, उसको सवाब मिलना शुरू हो गया। वही गन एक चोर ले गया और बंदों को मारना शुरू कर दिया है। तो आम मुसलमानों को उसने जाके कत्ल करना शुरू कर दिया नाहक। इसमें क्या है? वो बंदूक बनाने वाले का कसूर है? ये तो आपके गलत इस्तेमाल की बात हो रही है ना। तो अल्लाह ने नेकी और शर को पैदा किया, आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। और पैदा किया आजमाइश के लिए, टेस्ट के लिए। तो इसी बिना पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सूरह अल-शुरा आयत नंबर 80
और जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है। जब मैं बीमार होता हूं तो वो शिफा देता है, यानी बीमारी को अपनी तरफ मंसूब किया और शिफा को उसकी तरफ मंसूब किया। हालांकि बीमारी भी वही देता है और शिफा भी वही देता है। उनका ये कि बुरी चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब ना करो, ये अदब है, ये आदाब सिखाए जा रहे हैं। पर आदाब सिखाने का मतलब ये नहीं कि आप उसके अफाल में शरीक किसी और को कर दें। उनका जी आदाब जब ये सिखाए गए हैं तो ठीक है जी, अब बीमारी कोई और देगा। नहीं नहीं, बीमारी तो वही देगा। पर आपने अदब के लिहाज से ये कहना है कि ये शर मेरी तरफ से है या नफ्स की तरफ से है या ये बीमारी मुझे हो गई है मेरी हरकतों की वजह से, मैं इतने सिगरेट ना पीता, मैं इतने गुनाह ना करता, ये फलां काम ना करता तो ये बीमारी मुझ पर, उसको अपनी तरफ मंसूब कर लो बुरी चीज को, और अच्छी चीज को अल्लाह की तरफ मंसूब कर लो। ये अदब है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनको पैदा करने वाला कोई और है, पैदा करने वाला एक है। ये नुक्ता समझने वाला है। तो इसलिए सूरह शूरा आयत नंबर 80 में क्या फरमाया, और जब मैं बीमार होता हूं तो शफा, तो वो शफा देता है। बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की और शफा की निस्बत अल्लाह की तरफ की। और इसी तरीके के मुताबिक हजरत यूशा बिन नून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, सूरतुल कहफ आयत नंबर 63, मुझे मछली का वाकया बताने को सिर्फ शैतान ने भुलाया था। और इसी तरीके के मुताबिक हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने बतौर अदब एक बार बीमारी की निस्बत अपनी तरफ करके कहा, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 83, और अयूब की इस हालत को याद कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा, बेशक मुझे बीमारी पहुंच गई है। और दूसरी बार बीमारी लगने की निस्बत शैतान की तरफ की, सूरह स्वाद आयत नंबर 41, बेशक शैतान ने मुझे अजियत और दर्द के साथ मस किया, यानी ये तकलीफ पहुंचाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बीमारी के मुतालिक कोई हर्फ साबित नहीं है। इस सिलसिले में सिर्फ ये हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जिस वक्त हजरत अयूब बरहाना गुस्ल कर रहे थे, उनके ऊपर सोने की एक टिड्डी गिर पड़ी। हजरत अयूब उसको कपड़े से पकड़ने लगे तो उनको उनके रब ने निदा की, ए अयूब, क्या मैंने तुमको इससे गनी नहीं कर दिया? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तेरी इज्जत की कसम, लेकिन मैं तेरी बरकत से मुस्तगनी नहीं हूं। कुरान और सुन्नत में इसके अलावा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के मुतालिक और कोई जिक्र नहीं है। फिर इन लोगों के पास वो कौन सा जरिया है जिससे इनको ये मालूम हुआ कि इब्लीस ने हजरत अयूब के बदन में फूंक मार के उनको बीमार कर दिया था, जब कुरान और सुन्नत में कोई वाकया नहीं। वही ये जो वाकया कुरान ने बयान कर दिया ये वाकया है, ये हदीस है। तो आपने कैसे मंसूब कर दिया कि वो शैतान ने फूंक मार के बीमार कर दिया? कैसे कंट्रोल दे दिया शैतान को कि शैतान फूंके मार के लोगों को बीमार करता फिरे, या जादूगर फूंके मार के बीमार करते फिरे? ये कैसे कंट्रोल आप किसको दे देते हैं? या वैक्सीन लगने से ईमान चला जाएगा? ये आपकी जुर्रत और जसारत कब से पैदा हो गया कि आप कंट्रोल किसी और को दे रहे हैं? ये नहीं दे सकते यार, अपनी अकलों से देते हैं। कुरान से साबित करे, हदीस से साबित करे, नहीं है कहीं। तो हजरत अयूब के बदन में फूंक मार के उनको बीमार कर दिया था, जिससे उनके फिंसियां निकल आई थी और वो जख्म खराब हो गए थे और उनके कपड़े और उनके कीड़े पड़ गए थे, और किसकी जबान से उन्होंने ये रिवायत सुनी। सो ये इसराइली रिवायात हैं जिनको उल्मा ने छोड़ा हुआ है। तुम अपने कानों को इनके सुनने से बंद कर लो, इनसे तुम्हारे दिल व दिमाग में सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं होगा। बात यह है कि इसराइली रिवायात क्या होती हैं। सारे साहबा मुसलमान तो नहीं थे, पहले कोई भी मुसलमान नहीं था, नबी पाक थे, ईमान पर ही पैदा हुए। सारे अंबिया ईमान पर पैदा होते हैं। मुसलमान कौन था? कोई भी नहीं था, तो काफिर मुशरिक थे सारे। तो साहबा जब मुसलमान हो गए, वो जब रहते थे जिस इलाके में, तो वहां पे यहूदी भी थे, काफिर भी थे, ईसाई भी रहते थे। फिर मुसलमान हो गए, फिर वो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए, तो मदीना में तो बहुत ज्यादा यहूदी रहते थे। तो बचपन से उनके साथ दोस्तियां थी। मुसलमान हो गए, मुसलमान होने से दोस्ती तो नहीं खत्म हो गई, तो यहूदी भी दोस्त थे, ईसाई भी दोस्त थे। अब उनके साथ उठते बैठते थे चौकों पे, चौराहों पे साहबा। तो वो उनके जो उल्मा है वो अपनी रिवायात सुना दिया करते थे, जैसे बातों बातों में आज भी होता है ना। तो जब चौकों चौराहों पे दोस्त बैठते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं, वाकयात शेयर करते हैं, तो वैसे वो दोस्ती के अंदर सुन लिया करते थे उनकी बातें। तो वो जो बातें सुन लिया करते थे, जो यहूदी उल्मा किया करते थे, वो इसराइली रिवायात हैं।
यानी इसराइली रिवायात का मतलब यहूदियों की रिवायात। वो साहबा ने सुन ली तो उन्होंने आगे कहीं बयान कर दी। वो बयान होते होते, रिवायत होते 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 हदीसों में भी आ गई और कुरान की तफसीर में भी आ गई। और ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। अभी ये बड़ी मशहूर किताब है, नहीं वो उसके अलावा वो जो है वो उसकी भी बात करते हैं अभी, वो किसासुल अंबिया। किसासुल अंबिया लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं। किसासुल अंबिया में 70% बातें जो हैं वो मनगढ़ंत और झूठी हैं, वो इसराइली रिवायात हैं। किसासुल अंबिया शौक से पढ़ रहे होते हैं। किसासुल अंबिया लिखे कोई हदीस की रोशनी में, कोई कुरान की रोशनी में किसी ने लिखी हो, आयात के हवाले दिए हों, हदीस के हवाले दिए हों, वो पढ़ें। इसराइली रिवायात हैं उसमें सारी। तो ये जो है बड़ी मशहूर, ऐसे तफसीर इब्ने कसीर बड़े मशहूर हैं, अमादुद्दीन इब्ने कसीर, अमादुद्दीन इब्ने कसीर, जिन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी है। एक बरेलवी हो, देवबंदी हो, हर कोई इस तफसीर को पढ़ता है। ये नहीं कि ये सारी तफसीर गलत है, पर इन्होंने इस तफसीर में बहुत सारी इसराइली रिवायात लिखी हुई हैं। और इसराइली रिवायात लिखने के बाद ये भी नहीं बताया कि ये इसराइली रिवायात है। अब वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कहते हैं तफसीर इब्ने कसीर में जी हमने पढ़ी है ये बात। तो पढ़िए तो फिर क्या करें यार, इसराइली रिवायत है ना, गलत है। तो उनको नहीं लिखनी चाहिए थी, उनसे गलती हो गई। और अगर जैसे उलमा ने लिखी है तो वो लिख देते साथ ही इसराइली रिवायत है। जैसे तिब्यानुल कुरान जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इन्होंने इसराइली रिवायत लिखी है कि ये इसराइली रिवायत है, मौजू है, मनगढ़ंत है, ऐसी रिवायत से बचें। ये बचाने के लिए लिखी है इन्होंने। तो मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जब तक आप तहकीक ना कर लें, और वो भी ऐसी ही होंगी कि हजरत अब्बास ने फरमाया, हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, यूं शुरू हो रही होगी इसराइली रिवायत, होगी यहूदी किस्सा। इसराइली रिवायात 90% मौजू हैं, मनगढ़ंत हैं, झूठी हैं। 10% सच्ची हो सकती हैं। 10% सच्ची उस सूरत में जब वो कुरान से ना टकराएं और हदीस से ना टकराएं, उस सूरत में सच्ची हो सकती हैं। तो इन इसराइली रिवायात से बचें। जैसे ये वाकया हजरत अयूब का, ये तो कुदरती तौर पे आ रहा है और मैं भी ऑनलाइन आ गया तो ये आपके भी हिस्से में आ गया उसको सुनना। तो जैसे ये बड़ा मशहूर वाकया है, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को, हजरत अयूब ही है ना जी, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम का ये जो वाकया, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए और उनको वो इतने बीमार हो गए, फिर उनका सारा गोश्त खत्म हो गया, फिर उनकी हड्डियां नजर आना शुरू हो गई, ऊपर से स्किन हट गई, फिर उनके जिस्म से इतनी बू आना शुरू हो गई, पीप पड़ गई, फिर उनको उठा के कचरे के ढेर में फेंक दिया गया। और उनकी बीवी घरों में जाकर काम करती थी, कमाती थी और उनको खिलाती थी। तौबा करो यार, अंबिया नक से और ऐब से पाक होते हैं, मासूम होते हैं। अंबिया और फरिश्ते मासूम है, कुरान कह रहा है मासूम है। तुम ऐसी मनगढ़ंत रिवायतें, इसराइली रिवायतें सुनाते हो, और मशहूर है ये, हर दूसरा बंदा बैठ के ये सुना रहा होता है सब्र अयूब पे। और सब्र अयूब का वाकया दुरुस्त है, कुरान में है। कितना हुआ कि उनकी औलाद को तकलीफ हुई, औलाद मारी गई, उनके माल में तकलीफ हुई कि जानवर मारे गए, उनको बीमारी हुई, सख्त बीमारी हुई, पर बू नहीं पड़ी उनके जिस्म में, कीड़े नहीं पड़े उनके जिस्म में, गंद के कचरे के ढेर में नहीं फेंका गया उनको, उनकी बीवी कहीं जाके कमाना नहीं शुरू हो गई। ये सारी बातें इसराइली रिवायात हैं, ये मनगढ़ंत हैं। वो कीड़ा नीचे गिर जाता, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम उसको उठाते, बिठा देते अपने जिस्म पे, कहते अल्लाह ने मुझे तेरा रिस्क बनाया, चल तू मुझे खा। ऐसा कोई नहीं है, ये सब झूठ है। अच्छा मैंने फलां तफसीर में पढ़ा, यार फलां तफसीर में पढ़ा तो फिर क्या करें, सर पे उठा लें आपको और उस तफसीर को। जब गलत बात हो रही है आपने उससे बड़ा झूठा कौन जो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। हजूर ने फरमाया झूठा होने के लिए इतना काफी है कि आप सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दें। तो ये सब इसराइली रिवायात हैं, ये सब झूठे वाकयात हैं, इनका कोई हकीकत से लेना देना नहीं। जैसे ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दान शहीद हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, पर जब वो दान शहीद हुआ हजरत अवैस करनी को पता लगा, हजरत अवैस करनी ने सारे की सारी बतीसी तोड़ दी, सारे के सारे दान इश्क में तोड़ दिए, फिर केला उनके लिए अल्लाह ने नाजिल कर दिया। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हजरत अवैस करनी ने ऐसे कोई दान नहीं तोड़े अपने। हजूर का दान मुबारक शहीद हुआ था, वो कौन सी जंग में हुआ था? गज़वा ओहद में, वो जंग में शहीद हुआ था दान मुबारक।
पर ये नहीं कि हजरत अवैस करनी ने सारे दान तोड़ लिए इश्क में और फिर केला उनके लिए नासिल हो गई, ये सब कहानी है। फिर एक और मशहूर वाकया है, वो कौन सा है? हजरत बिलाल ने अजान नहीं दी तो सूरज ही नहीं निकला। ये सब झूठी बातें हैं और सब मशहूर वाकयात हैं और हर दूसरा बंदा सुना रहा होता। अल्लाह की पनाह। और फिर बड़ी बड़ी किताबों के नाम लेते हैं परेशान करने के लिए, उसमें लिखा है। यार उसमें लिखा है तो फिर क्या करें, उनसे गलती हो गई है। उनको लिखने के बाद कहना चाहिए था ये इस्राएली रिवायात है, हमने लिख दी है, ये मौजू है, मनगढ़ंत है, झूठी है, इससे आप होशियार रहिए, बस इतना लिखते हो। तो ये खैर इस्राएली रिवायत का क्योंकि यहाँ जिक्र आया था इसलिए हमारी बात उधर चली गई। तो यहाँ पे लिखा है कि जिस्म में कीड़े पड़ गई है वो, तो ये किसकी जबान से सुना? उन्होंने कहा इस्राएली रिवायत है। तो जिन उलमा ने, सो ये इस्राएली रिवायात हैं जिनको उलमा ने छोड़ा हुआ है, तुम अपने कानों को इनके सुनने से बंद कर लो और इनसे तुम्हारे दिल व दिमाग में सिवाय परेशानी के कुछ नहीं होगा। इसलिए पहला दर्जा है कुरान का, दूसरा दर्जा है सुन्नत का, तीसरा दर्जा है हदीस का। हदीस जब ज़ईफ हो तो वो तो सही से टकरा नहीं सकती। ये जो सनदें हैं, सही भी सनद है, हसन भी सनद है, ज़ईफ भी सनद है। तो ये जो सनद है, ज़ईफ सनद, ये हसन से नहीं टकरा सकती। सही से टकराना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई ज़ईफ हदीस सही हदीस से टकरा रही हो तो ज़ईफ हदीस को छोड़ दिया जाएगा, या तो उन दोनों की तदबीक की जाएगी या फिर ज़ईफ को छोड़ दिया जाएगा। ये नुक्ता समझ में आ रहा है आपको? आपका दिमाग तवज्जो यही है सर। अब जब वो ज़ईफ हदीस सही हदीस से टकराने की ताकत नहीं रखती तो वो कुरान की आयत से कहां से टकराएगी? टकराने की ताकत रखती है? नहीं। जब भी हदीस कुरान की आयत के मुकाबले में आएगी तो तदबीक की जाएगी। तदबीक का मतलब ऐसा अमल किया जाएगा कि हदीस और कुरान की आयत का जो बज़ाहिर टकराव लग रहा है वो टकराव खत्म कर दिया जाए और इनका ऐसा मफहूम और मतलब समझा जाए जो एक ही हो, कि टकराव खत्म हो जाए। इसको कहते हैं तदबीक का अमल। पर अगर तदबीक करने से भी नहीं समझ में आ रही तो फिर क्या करना होगा? फिर छोड़ना होगा सही हदीस को भी, कुरान की आयत को मानना होगा। ये नुक्ता समझ में आया? तो यहाँ हदीसों की छोड़ने की बात हो रही। उनका जी ये कैसी बात कर रहे हैं आप, हदीस की मन कौन? नहीं, सारा दिन हदीस की पोस्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये बात सिखा रहे हैं आपको कि हदीसों को भी मानना है, कुरान को मानना है, हदीस को मानना है, सुन्नत को मानना है, यही मुकम्मल दीन है। ये नहीं कि आप हदीस को छोड़ दें। बात ये हो रही है कि जब हदीस टकरा जाए कुरान की आयत से और किसी सूरत तदबीक ना हो तो फिर हदीस, उस हदीस को छोड़ना होगा। सारी हदीसों को नहीं, उस हदीस को छोड़ना होगा। फिर आयत को मानना होगा। ये नुक्ता आपको समझ में आया? मैंने कुछ गलत तो नहीं समझा दिया? अच्छा जी, मैं इसमें कुछ और बात भी कर रहा था, वो क्या थी ध्यान से निकल गई जो मैंने, हाँ, ये कहाँ मैं कह रहा हूँ कि कहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जब टकराए हदीस भी आयत से तो उसको छोड़ देना है। आप उलमा के कॉल लेकर फिर रहे हैं, आप इस्राएली रिवायतें लेकर फिर रहे हैं, और उलमा के कॉल तो क्या, आप तो जाहिलों के भी कॉल लेकर फिर रहे हैं। किसी डब्बा पीर ने कोई बात बना दी, आप वो भी लेकर फिर रहे हैं। तो किसने कहा जी? फलां बंदे ने कहा है। यार फलां बंदे के कहने से क्या होगा? फलां बंदे के कहने से कुछ नहीं होगा। अगर ये दीन है तो कुरान से साबित करना होगा, अगर ये दीन है तो सुन्नत से साबित करना होगा, अगर ये दीन है तो हदीस से साबित करना होगा, कॉल से नहीं साबित होगा। ठीक है ना जी? कॉल एक्सपोर्ट के लिए दिया जा सकता है कि जो कॉल कुरान के मुताबिक चल रहा है, हदीस के मुताबिक चल रहा है, उस कॉल को माना जाएगा। तो इस्राएली रिवायात को किसी सूरत ना माना जाए। और इस्राएली रिवायात की मैंने आपको हद बता दी है कि 90% झूठ और 10% सच्चे होने के चांसेस हैं, बस। तो हजरत अयूब के नुकसानात की तिलाफी करना, बोर तो नहीं हो रहा आप? बोर हो रहे हैं तो बंद कर दीजिए। अच्छा, एक मुझे भी सांस आ जाएगा, मैं जरा आप लोगों से भी पूछ लूं, तो किसका इख्तियार है? सारा इख्तियार किसका है? आसान सवाल है।
अल्लाह पाक का है। सारा इख्तियार अल्लाह का है, सिंपल, सब इख्तियार अल्लाह का है। किसी के बाप के पास कोई इख्तियार नहीं, और जिसके पास जो इख्तियार है वो किसने दिया? अल्लाह ने दिया। दैट्स इट एंड फाइनल, कोई दूसरी बात नहीं। तो आप ये इन वसवसों से बाहर निकल जाएं कि शैतान आपको आके गला दबाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे आते हैं ना ख्वाब लोगों को, और कई लोग हमें फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, शैतान घर में घुसाया, जिन्न आ गया, वो मेरा गला दबा रहा था, मेरा सांस बंद हो गया। मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, वो हुआ होगा, बस वो इसी वजह से हुआ कि उसने सोचा कि शायद ये कायल है, भाई मान जाएगा थोड़ी देर। अगर आप मान गए तो उसने कहा वाकई हम ही दबा रहे थे, नहीं कुछ कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। याद रहे कि इंसान इंसान को कत्ल कर सकता है ना, ऐसे जिन इंसान को कत्ल कर सकता है, ये एक अलग मामला है। बात शैतान की हो रही है, क्योंकि जिन को भी इख्तियार दिया गया और इंसान को भी इख्तियार दिया गया है। इंसान को ये इख्तियार है, उसको मना किया कि कत्ल ना करो, नाहक कत्ल करना तमाम इंसानियत के बराबर कत्ल है, पर कर तो सकता है ना। ऐसे जिन भी कर सकता है, ये हो सकता है, पर शैतान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो आपका गला दबा दे या वो आपको कुछ कर दे। हाँ, जिन्नात अगर ऐसी शरारत करे तो कर सकते हैं, पर कर तो सकते हैं, इख्तियार तो है उनके पास, पर करने कौन नहीं देता? अल्लाह। क्यों नहीं करने देता? कि आपके साथ दिन में 20 मुहाफिज फरिश्ते होते हैं। वैसे तो फिर हर रोज बंदा मर जाए रात को ही, जिन आए और गला दबा के मार दें, जिस पे गुस्सा है, जिस मौलवी पे गुस्सा है उसको मार दें। तो ऐसा नहीं होता। आपके साथ, मेरे साथ, वो यहूदी हो, ईसाई हो, काफिर हो, मुसलमान हो, जो भी हो, हदीस में है हर इंसान के साथ 24 घंटे 20 फरिश्ते होते हैं। 12 घंटे 10 फरिश्ते रहते हैं और 12 घंटे 10 फरिश्ते रहते हैं। मतलब फजर से लेकर असर तक 10 फरिश्ते रहेंगे, और फिर असर से लेकर फजर तक 10 फरिश्ते रहेंगे। इनमें 2 किरामन कातिबीन होंगे। एक फरिश्ता वो होगा जो आगे से हिफाजत करेगा, एक फरिश्ता वो होगा जो पीछे से हिफाजत करेगा, एक फरिश्ता वो होगा जो सांप बिच्छू को आपके मुंह में नहीं जाने देगा जब आप सो रहे होंगे। तो ये जो फरिश्ते हैं, ये आपकी जिन्नात और शयातीन से हिफाजत कर रहे होते हैं, ये हर किसी की कर रहे होते हैं। इसलिए जिन्नात का भी इतना जोर नहीं है ये इख्तियार उनके पास, अल्लाह ने दिया है। जो दिया है उस इख्तियार को तस्लीम करना है। शैतान के पास तो बिल्कुल नहीं है, जिन्नात के पास है, पर इस इख्तियार पे फिर पाबंदी लगाई है कि इख्तियार दे के कि इनकी हिफाजत कौन करे? फरिश्ते। इसलिए वो फरिश्ते उनसे ज्यादा ताकतवर है और आपके करीब नहीं आने देते। तो फिर कैसे हो जाता है एक्सीडेंट? अगर फरिश्ता साथ चल रहा होता है तो फरिश्ता तब हट जाता है आगे से जब अल्लाह की तकदीर गालिब आ जाती है। मतलब जब अल्लाह ने तकदीर लिखी है, वो फरिश्ता एक आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है, उनका कोई एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा तब तक जब तक अल्लाह की तकदीर गालिब ना आ जाए। जब अल्लाह ने लिख दिया है कि अब एक्सीडेंट होना है, आगे वाला फरिश्ता हट जाता है, कार आगे से लग जाती है। पता समझ में आया? उनका जी फिर कैसे हमला हो गया, कैसे गोली लगी? वो फरिश्ता हट गया उस वक्त, क्योंकि अल्लाह ने लिखा है कि अब इसको गोली लगेगी। ये मुबरम हकीकी है, ये नहीं बदल सकती, ये अटल फैसला है। हर नुकसान और हर खैर का मालिक अल्लाह है। ये वैक्सीन वाला जो है बड़ा के कहते हैं वैक्सीन लगवाएं 2 साल बाद, तो ये भी एक कितने के एक है बड़ा के लोगों को डराया जा रहा है कि ना लगवाओ या लगवा लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वैक्सीन लगवाना फर्ज और वाजिब नहीं है। कोई नहीं लगवाना चाह रहा तो ना लगवाए, पर अगर कोई लगा रहा है तो उसको ये ना कहा जाए जी ये शैतान के साथी हैं, दजाल। हमारे साथ बहुत लोग ऐसी बहस करते हैं, जिन्होंने जी वैक्सीन लगवाई वो शैतान के साथी बन गए, वो दजाल के साथी बन गए, वो तो काफिर हो गए, वो तो बेईमान हो गए। क्योंकि जैसी वैक्सीन जैसी लगेगी, वो क्या कहते हैं, कहते हैं जैसी वैक्सीन लगेगी डीएनए में तब्दीली हो जाएगी, डीएनए तब्दील हो गया तो अकल तब्दील हो जाएगी, अकल तब्दील होगी तो ईमान चला जाएगा। ये सारी कहानी खुद से मन गढ़त है। तो वैक्सीन आप लगवाना चाहे लगवा ले, नहीं लगवाना चाहते तो कोई फर्ज वाजिब नहीं है। बहरहाल जो लगवा रहे हैं उनको आप ना कहें कि ये काफिर हैं, गुमराह हैं। पर मैं क्या कहता हूँ वैक्सीन लगवाने के बारे में, लगवानी चाहिए, क्या हर्ज है। और इसलिए लगवानी चाहिए कि हर किस्म का फायदा सिर्फ अल्लाह दे सकता है। वैक्सीन मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकती। ये वसवसा ही बात कर रहा था। हाँ, वसवसा ये सिर्फ वसवसा है कि मुझे वैक्सीन से कोई नुकसान पहुंचेगा। वैक्सीन की जरूरत, वैक्सीन में कब से जरूरत पैदा होगी? जब से मुसलमानों के ईमान इतने कमजोर हो गए तब से ही तो दवाइयों ने नुकसान देना भी शुरू कर दिया है। उनका ये पागलों वाली बात है, कोई पागलों वाली बातें नहीं है। आप जरा ईमान से दूर निकल गए हैं। ये ऐन कुरान है, ये सुन्नत है, ये हदीस है। हजरत खालिद बिन वलीद को वो आगे से लश्कर आया, उस लश्कर ने कहा ये शीशी है मेरे पास, ये जहर की शीशी है,
जमीन में इससे ज्यादा खतरनाक जहर कोई मौजूद नहीं है। इसका एक कतरा तेरे काफी सोल्जर्स को मार सकता है, सिपाहियों को मार सकता है। और ये शीशी अगर मैं डाल दूं पानी में, जो जिससे तुम पानी पीते हो, जो भी मशकीजें थे, जो भी चीजें थी, उससे जिससे तुम पानी पीते हो, अगर मैं उसमें शामिल कर दूं, तेरा पूरा 60,000 का लश्कर मर जाएगा। ये खालिद बिन वलीद को अगला जो सिपा सलार था उसने धमकी दी। खालिद बिन वलीद ने कहा, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक दुआ सिखाई है। वो दुआ आज भी किताबों में लिखी हुई है, आपके पास है, आप पोस्ट बना के लगा सकते हैं, पोस्ट बना के दोबारा लगा देंगे वो दुआ। ये कामिल ईमान वाला ही ऐसा कर सकते हैं, आप ना किसी का। हमारे ईमान अभी कामिल नहीं हुए ना, उनका ईमान बड़ा कामिल हो चुका था। उनका जी मार देंगे, उनका इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत अल्लाह के इख्तियार में है। उनका ये जहर, उनका जहर क्या कर सकता है, जहर देगा पाक। उनका दिखाओ इधर शीशी, शीशी ली और पी गए, पूरी खुद पी गए, वो दुआ पड़ गई। पीने के बाद शीशी वापस कर दी, कहा जा जंग करते हैं। इसलिए वो 313 कमाल थे। बात समझ में आ रही है? हम वो नहीं है, हमें तो डर लगा हुआ। टीके का असर होता है, ये जाहिर है। बातिन ये है कि तब होगा जब अल्लाह चाहेगा। जाहिर का इनकार नहीं कर रहा, जाहिर और बातिन दोनों का इनकार नहीं कर रहा। जाहिर और बातिन का इनकार करें तो हकीकत ही नहीं समझ में आएगी। टीके का असर होगा, पर होगा कैसे? अल्लाह के इरादे से होगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है, कोई चीज नहीं है, कोई पत्ता नहीं हिलता मेरी मर्जी के खिलाफ। तो इन आयतों का क्या करना है आपने? कोई पत्ता नहीं हिलता मगर वो मेरे इल्म में होता है। तो अब यहाँ पर लोगों के सवाल आएंगे एंड में कि ये बातें हैं, ये बातें। मैं बार बार एक लफ्ज बोल रहा हूँ जिसको आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कि जाहिर का इनकार मैं बिल्कुल नहीं कर रहा कि जाहिर में एक्सीडेंट्स होते हैं, जल्जले आते हैं, दवाइयों से भी असरात होते हैं, उससे शिफा भी मिलती है, ये जाहिर है। बातिन इसका यह है कि ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। हकीकत इसकी यह है कि ये सब अल्लाह के इरादे से होता है। तो जाहिर और बातिन दोनों को समझो, ये बात हो रही थी। अभी कोई सवाल है आप लोगों को? हाँ जी, पूछ सकते हैं आप। तो हजरत अय्यूब के नुकसानात की तिलाफी करना कुरान मजीद में है, सूरह स्वाद आयत नंबर 43। और हमने उसे उसका पूरा कुंबा अता फरमाया, बल्कि अपनी रहमत से इतना ही, और भी उसके साथ, और ये अकल वालों के लिए नसीहत है। और हमने उसे उसका पूरा कुंबा अता फरमाया, बल्कि अपनी रहमत से उतना ही, और भी उसके साथ, और ये अकल वालों के लिए नसीहत है। बास कहते हैं कि पहला कुंबा जो बतौर आजमाइश हलाक कर दिया गया था, उसे जिंदा कर दिया गया, और इसकी मिसल और मजीद कुंबा अता कर दिया गया। और अल्लाह ने पहले से ज्यादा माल और औलाद से उन्हें नवाज दिया, जो पहले से दुगना था, क्योंकि उनकी औलाद भी इस आजमाइश में फौत हो गई, उनका माल भी तबाह हो गया, जानवर बकरियां भी। तो ये सारी चीजें जो चली गई थी, तो अल्लाह ने जब आजमाइश ले ली, ये टेस्ट ले लिया, तो इस टेस्ट के बाद औलाद भी दोबारा जिंदा कर दी और मजीद औलाद भी अता कर दी। माल जो जाया हुआ था वो भी दे दिया और उसके अलावा भी दे दिया। शैतान क्या वसवसा डालता था हजरत अय्यूब को? हजरत अय्यूब को आके ये वसवसा देता था, इतने साल से आप बीमार हैं। एक रिवायत है कि 3 साल, एक रिवायत है कि आप 7 साल बीमार रहे, एक रिवायत है कि आप 18 साल बीमार रहे। ठीक, तो 18 साल से आप बीमार हैं। अगर आप सच्चे होते, या आपका खुदा सच्चा होता, या आपका दीन सच्चा होता, तो आप पे इतनी तकलीफें क्यों आती, इतनी मुसीबतें क्यों आती, आपकी औलाद क्यों मर जाती, आपका रिस्क क्यों छीन लिया जाता, आपका माल कहाँ चला जाता? क्यों गया? ये इसलिए गया है क्योंकि खुदा सच्चा नहीं है, ये इसलिए गया है क्योंकि आप सच्चे नहीं हैं, इसलिए गया है कि आपका दीन सच्चा नहीं है। ये वसवसे आजकल भी आते हैं हमें। वो कहते हैं सारे यहूदियों ने, सारा उनके मुल्क देखो, अमेरिका, यूरोप, सारे जन्नत की तरह हैं, सारे जन्नत की तरह हैं, और उनकी जो औरतें वो सब हूरें नजर आती हैं इनको, हैं? तो वो सारे जनती हैं और वो सारी हूरें हैं, हूर पर ये सारी वही हैं। और ये जो मुसलमानों के मुल्क हैं तबाह बर्बाद हुए हैं, तो मतलब तुम झूठे हो। ये झूठे होने की दलील नहीं होती।
तमाम अंबिया तकलीफ में रहे हैं, तमाम अंबिया पर तकलीफ आती है। तमाम अंबिया जो थे, ज्यादातर अंबिया जो थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सलमान अलैहिस्सलाम के अलावा ज्यादातर अंबिया जो थे वो गरीब थे। अगर अमीर होना सच्चे होने की दलील है तो तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, सारे अंबिया झूठे हो जाएंगे। अमीर होना सच्चे होने की दलील नहीं होती, क्योंकि दो ही नबी अमीर गुजरे हैं सिर्फ, हजरत दाऊद, हजरत सलमान, दोनों बादशाह थे। ठीक है, कोई और भी हो सकता है एक दो, वैसे ज्यादातर गरीब ही आए हैं और सारे अंबिया तकलीफ में ही रहे हैं। अगर तकलीफ जो है ये काफिर को होनी होती तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो अंबिया को ही है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है जिसके साथ मैं खैर का, भलाई का इरादा करता हूं उसको तकलीफ में मुब्तला करता हूं। अल्लाह की खैर ये है, अल्लाह की भलाई ये है कि मैं जिसके साथ खैर का इरादा कर लूं उसको तकलीफ में मुब्तला कर देता हूं। और नबी पाक क्या फरमाते हैं? नबी पाक फरमाते हैं जिसको अल्लाह तकलीफ में मुब्तला कर देता है उसके गुनाहों को एक एक करके माफ करना शुरू कर देता है। जब तक वो तकलीफ चलती रहती है ऐसे ऐसे उसके गुनाह माफ होते रहते हैं। अगर तकलीफ उसके गुनाह सारे खत्म कर देती है और फिर भी तकलीफ जारी है तो फिर क्या होता है? फिर एक एक करके उसके दर्जात में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो तकलीफ आई, अल्लाह ने खैर का इरादा किया, आप पर तकलीफ आ गई, पहले वो तकलीफ आपके सारे गुनाह माफ करा देगी, सारे गुनाह मिटा देगी। फिर जब सारे गुनाह मिट गए फिर आपके दर्जात में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो अल्लाह का इरादा तो ये है। आप जाहिर देखें, जाहिर में तकलीफ है और बातिन में खैर है। कोई जाहिर और बातिन का इनकार नहीं कर सकता। मेरा जिस्म जाहिर है और रूह बातिन है। ये आलम दुनिया जाहिर है, आलम तकवीन बातिन है, आलम बरज़ख बातिन है, आलम अरवाह बातिन है। ये सब बातिन है। समझ में आ रही है? आप आए कहां से थे? आलम अरवाह से आए थे। आए कहां से थे? आलम अरवाह से। थे क्या आप? रूह, रूह भी बातिन, आलम अरवाह भी बातिन। आए कहां? आलम दुनिया में। दुनिया भी जाहिर, जिस्म भी जाहिर। ये दुनिया है असबाब की दुनिया। यहां पर सबब से ही होगा काम, यहां पर सारे काम सबब से होंगे। सबब का इनकार नहीं है, बहरहाल सबब का इनकार नहीं है, फिर भी नजर मुसब्बिबुल असबाब पर है। और ये तकवा आपको हदीस की रोशनी में सिखाते हैं। पता क्या? नबी पाक ने फरमाया ऊंटनी को बांध कर तवक्कल करना चाहिए। ठीक है, हक फरमाया हुजूर ने, पर नबी पाक ने यह भी फरमाया कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक कलाम करो। नबी पाक ने फरमाया लोगों से उनकी अकल के मुताबिक कलाम करो। इसलिए इतनी हदीस आपको सुना दी जाती है। तवक्कल यह है, भरोसा बस इतना है कि ऊंटनी को बांध कर तवक्कल करें, ये भरोसा है। कभी आपको ये कुरान की आयत नहीं सुनाई जाती कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया, आग में फेंका गया, किसने फेंका था? नमरूद ने। नमरूद ने आग में फेंका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। बचाने कौन आया था? हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल एक वसीला थे, एक सबब थे। तवक्कल यही सिखाते हैं ना, ऊंटनी को बांध कर तवक्कल करना चाहिए। तो वहां पर तवक्कल क्या था कि जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मदद करने के लिए आए थे तो हजरत इब्राहिम कहते पकड़ लो मुझे, करो मेरी मदद। उन्होंने फरमाया नहीं नहीं, ये तवक्कल नहीं है। तवक्कल ये है कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमुल मौला व नेमन नसीर, कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, है? तो उन्होंने ये सिखाया कि ये तवक्कल है। पर ये अंबिया का तवक्कल था। उनका जी ये अंबिया का ही तवक्कल है। बेशक अंबिया का तवक्कल है, पर क्या अंबिया का खासा है कि सिर्फ उन्हीं के पास ये तवक्कल होगा? ये तवक्कल तो अहले बैत के पास भी है, ये तवक्कल तो सहाबा के पास भी है, ये तवक्कल तो कुछ ताबईन के पास भी होगा, कुछ औलिया अल्लाह के पास भी होगा। ये तवक्कल ये खासा नहीं है। आप इस तवक्कल तक जाना नहीं चाहते। आपके लिए तवक्कल बस इतना ही है कि आप इस हदीस से रोशनी, इसी हदीस से रोशनी हासिल करें और नतीजा हासिल करें। ऊंटनी को बांध के तवक्कल करते रहें। पर आला दर्जे के ईमान वाले, कामिल ईमान वाले कहते हैं हमें सबब की नहीं मुसब्बिबुल असबाब की जरूरत है। हमारी नजर सबब पर नहीं मुसब्बिबुल असबाब पर है। हमारे लिए अल्लाह काफी है। कुछ गलत बताया?
जाएंगे आप, ये मास्क लगाए, मास्क आप 100 दफा लगाएं, 1000 दफा लगाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप कोरोना से बचने के लिए जितनी दफा मास्क लगाएं, मैं तो कहता हूँ दिन रात को भी पहन के सो जाया करें, मुझे क्या मसला है। पर बात यह है कि अगर अल्लाह ये इरादा फरमाए कि तुझे कोरोना होगा तो तेरा मास्क तुझे बचा लेगा। उनका ये मौलवी अजीब बातें करते हैं, मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप पहने मास्क, पर भरोसा अल्लाह पर रखें कि उसी की मर्जी से होता है सब कुछ। और इसकी मिसाल दे रहा हूँ, वो भी कुरान से, हदीस से नहीं सुना रहा। पहला वाक्य भी कुरान से पेश किया, दूसरा भी कुरान से, क्योंकि कुरान हर्फ आखिर है, कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती। वो क्या कहा, मूसा अलैहिस्सलाम आसा फेंकी, अल्लाह पाक ने फरमाया आसा फेंकी अज़ाब बन जाएगा, वो अज़ाब बन गया, फरमाया उसके मुंह में हाथ डाल दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना साफा उतारा, सर से रुमाल उतारा, हाथ पे बांध लिया, हाथ पे बांध के उस सांप के मुंह में डालने लगे। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ता वही लेके आया। उनका अल्लाह पाक फरमा रहा है ये साफा क्यों बांधा है। उनका अल्लाह अगर आपको इस सांप से कटवाना चाहे तो ये साफा बचवा लेगा आपको। ये है तवक्कल। ये मौलवी ने क्यों नहीं सुनाया आपको, क्योंकि उसकी रोजी पर टांग आ गई है, उससे रियासत नाराज हो जाएगी। भाई ये तवक्कल है, ये तवक्कल आला दर्जे का है। अगर आप इस पर जाना चाहें तो ये ठीक है, वरना ऊँटनी बांध लें, वो भी हदीस है, उसका कोई इनकार नहीं। वो हाँ वो यार इतना भी शुगल ना करो। अच्छा ठीक है, वो आप करें, आप उस दर्जे के तवक्कल पे हैं तो आप वो कर लें। बहरहाल कुछ ज्यादा ना हो, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया आज, आपको नींद तो नहीं आ रही। सारे यही कहते हैं जी हमें नींद नहीं आती, घर में पूरी रात जागते रहते हैं। जैसे ही यहाँ मेरे सामने तफसीर पे आते हैं नींद आना शुरू हो जाती है। तो आसान तरीका, जिसको नींद ना आए यहाँ तफसीर सुनने आ जाए। हजरत अयूब के नुकसानात की तिलाफी कुरान मजीद में है, ये हम बात पढ़ चुके थे कि अल्लाह ने बढ़ा दिया उनके कुंबे को। और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के लिए कसम पूरी करने में तखफीफ और रियायत। हाफिज इब्न असाकिर लिखते हैं कि हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि इब्लीस ने रास्ते में एक ताबूत बिछाया। अब आप अपने सवाल लिख सकते हैं। ऑनलाइन वालों से मैं कह रहा हूं कि आप अपने सवाल लिखना शुरू कर दें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल लिख सकते हैं। और आप लोगों के पास मोबाइल पे आप बैलेंस तफसीर को ऑन कर लें। हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि इब्लीस ने रास्ते में एक ताबूत बिछाया और इस पर बैठकर बीमारों का इलाज करने लगा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी वहां से गुजरी तो उसने पूछा, क्या तुम बीमारी में मुब्तला इस शख्स का भी इलाज कर दोगे? उसने कहा, हाँ, इस शर्त के साथ कि जब मैं उसको शिफा दे दूं तो तुम ये कहना कि तुमने शिफा दी है। इधर तवज्जो रखो यार। बड़े बीमार थे हजरत अयूब, उनकी बीवी बड़ी परेशान कि भाई 18 साल हो गए अभी तक सही नहीं हो रहे। इब्लीस ने रूप बदला, क्योंकि जिन्नात और शयातीन के पास ये इख्तियार और ये ताकत अल्लाह की तरफ से है कि वो शक्लें बदल के आ सकते हैं। तो वो शक्लें बदल कर आते हैं, सांप की शक्ल में, कुत्ते की शक्ल में, बिच्छू की शक्ल में, कॉकरोच छिपकली की शक्ल में आ सकते हैं, बाकी शक्लों में भी आ सकते हैं। शैतान शक्ल बदल कर आ गया, एक ताबूत, एक संदूक बिछाया, उस पर बैठ गया। लोगों की लाइन लग गई। कौन बैठा हुआ? उन्होंने कहा बाबा शफा वाला बाबा बैठा हुआ, बाबा शफा है, बाबा शफा बैठा हुआ है। वो सारे गुजर रहे हैं, जो भी आ रहा है जी। उनका हजरत अयूब की बीवी भी आई। उनका मेरे खामद इतने बीमार हैं, क्या आप उनके लिए भी कोई करेंगे, कोई दवाई वगैरह? उनका हाँ कर दूंगा, बस शर्त यह है कि तुम्हें ये कहना होगा, मानना होगा कि शफा मैंने दी है। बस इतना कहना है आपको। ये अंबिया हैं या उनकी बीवियां हैं, बात समझ में आ रही है? उनको बात समझ में आती है। ये हम लोग इतनी छोटी छोटी, ये बड़ी खतरनाक बात है, ये छोटी छोटी बातें नहीं है। यही आपने तस्लीम कर ली ना कि कोई और शफा दे रहा है, तो शिर्क कर लिया आपने।
मैं ये नहीं कह रहा आप डॉक्टर के पास नहीं जाएं, आप डॉक्टर के पास जाएं, दवाई लें, खाएं, खाने के बाद जब आप ठीक हो जाएं तो ये ना कहें डॉक्टर की दवाई से ठीक हुआ हूं, बल्कि ये कहें कि अल्लाह ने शिफा दी है। बस इतना कह रहा हूं। तो क्या हुआ, तो उसने क्या कहा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी वहां से गुजरी तो उसने पूछा क्या तुम बीमारी में मुब्तला इस शख्स का भी इलाज कर दोगे? उसने कहा हाँ, इस शर्त के साथ कि जब मैं इसको शफा दे दूं तो तुम ये कहना कि तुमने शफा दी है, इसके सिवा मैं तुमसे कोई और अजर नहीं तलब करता। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से इसका जिक्र किया। उन्होंने फरमाया तुम पर अफसोस है, ये तो शैतान है, और अल्लाह के लिए मुझ पर ये नजर रही कि अगर अल्लाह ने मुझे सेहत दे दी तो मैं तुमको 100 कोड़े मारूंगा। और जब वो तंदुरुस्त हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया। अब ये वाकया जब बयान किया आगे, शैतान ने ये कहा है, वो उस शख्स ने मुझे कहा, हजरत अय्यूब ने कहा वो तो शैतान था, और मुझे अगर अल्लाह ने शिफा दे दी तो मैं तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा, ये मैं मन्नत मांगता हूं कि तुमने उसकी बात कैसे मानी कि कोई और शिफा दे सकता है। अंबिया का तकवा समझ में आ रहा है? उनका जी ऐसी बातें, ये बातें नहीं, ये कुरान है, ये कुरान है। और कुरान में अल्लाह पाक फरमा रहा है किसी मोमिन मर्द और किसी मोमिन औरत को ये इख्तियार नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल के वाज़ेह हुक्म आ जाने के बाद अपनी राय देता फिरे या अपनी राय को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर तरजीह दे। आपकी अपनी राय नहीं मानी जाएगी। हमारी जी अकल ये कहती है, आपकी अकल क्या कहती है? आपकी अकल जो भी कहती रहे कहते रहे। आपको अपनी राय देने का इख्तियार है, वो काबिल एहतराम होगी आपकी राय, आप देते रहे, काबिल एहतराम रहे, पर फैसला अल्लाह और उसके रसूल का माना जाएगा। तो क्या नुक्ता हुआ? उनका जी मैं 100 कोड़े मारूंगा। और ये आयत नाजिल हुई, सूरह स्वाद आयत नंबर 44। और अपने हाथ से 100 तिनकों का एक मुट्ठा यानी झाड़ू पकड़ लें और इससे मारें और अपनी कसम ना तोड़ें, बेशक हमने उनको साबिर पाया और वो क्या खूब बंदे थे, बहुत ज्यादा रजू करने वाले। तो अल्लाह के नजदीक खूब बंदे कौन होते हैं? जो सबसे ज्यादा सब्र करने वाले होते हैं, जो सबसे ज्यादा शुक्र करने वाले होते हैं, वो होते हैं खूब बंदे। अल्लाह कहता है क्या ही खूब बंदा है ये। अल्लाह मैं कह दूं, आपको कोई और कह दे, या वजीर आजम साहब कह दें, ठीक है, पर जब अल्लाह कहे तो क्या बात है, क्या ही खूब बंदा है। तो उनका बड़े ही खूब बंदे हैं। कौन? हजरत अय्यूब। और ये किस बात पे कहा है? कि वो बहुत ही सब्र करने वाले हैं। सो हजरत अय्यूब ने, उन्होंने कहा फिर आप अपनी कसम ना तोड़ें, एक 100 तिनकों वाला झाड़ू बना लें, उस झाड़ू से, क्योंकि अगर आपने कोड़े मारे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर उस झाड़ू से आप उनको मार लें, कसम ना तोड़ें, ताकि बीवी के लिए भी रियायत हो जाए। तो सो हजरत अय्यूब ने अपनी बीवी पर झाड़ू मार कर अपनी कसम पूरी कर ली। इसमें फुकाहा का इख्तिलाफ है कि ये रियायत सिर्फ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ खास थी या कोई दूसरा शख्स भी 100 कोड़ों की जगह 100 तिनकों की झाड़ू मार कर कसम तोड़ने से बच सकता है। हदीस में है कि हजरत साद बिन उबैदा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हमारे घरों में एक शख्स रहता था जिसकी खलकत नाकिस थी। वो अपने घर की एक बांदी नौकरानी से जना करता था। ये किस्सा हजरत साद बिन उबादा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। आपने फरमाया उसको 100 कोड़े मारो। मुसलमानों ने कहा या रसूलुल्लाह, ये तो इसके मुकाबले में बहुत कमजोर है, अगर हमने इसको 100 कोड़े मारे तो ये मर जाएगा। आपने फरमाया फिर इसके लिए 100 तिनकों का एक झाड़ू लो और वो झाड़ू इसको एक मर्तबा मार दो। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस थी। ये उससे नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही कि अगर कोई कसम तोड़े तो अब भी ऐसा किया जा सकता है कि नहीं। तो इस पे लंबी चौड़ी बहस आएगी आगे। आप अपने सवाल आ रहे हैं इनके? ऑनलाइन वालों से मैं अर्ज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके सवाल हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो हम तफसीर पढ़ाने के बाद चले जाएंगे। कुरान और इसकी ये जो मैंने अभी हदीस पढ़ी है ये सुनन इब्ने माजा में तो है, पर अलामा बुसीरी ने कहा है कि इसकी सनद ज़ईफ है। और कुरान और हदीस से ये मालूम होता है कि कमज़ोर और बीमार शख्स पर कसम पूरी करने के लिए या हद जारी करने के लिए
100 कोड़े मारने के बजाय 100 तिनकों की झाड़ू मारी जा सकती है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम रहमत बिनते मंशा बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक था। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तंदुरुस्त करने के बाद उनका हुस्न व शबाब भी लौटा दिया था और उनके यहाँ इसके बाद 26 बेटे हुए, हजरत 26 बेटे हुए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इसके बाद 70 साल तक मजीद जिंदा रहे। ताहम इसके खिलाफ मौरखीन का ये कौल है कि जब उनकी वफात हुई तो उनकी उम्र 93 साल थी। इसमें भी मुख्तलिफ रिवायात हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इस भारी इब्तला में मुब्तला करने की क्या वजह थी। बहरहाल सही बात यह है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक और मकबूल बंदों को मसाइब में मुब्तला करता है। वजह क्या थी? तो सिर्फ आजमाइश वजह थी, कोई और वजह नहीं थी। टेस्ट था ये। एवरीथिंग इज टेस्ट, है ना। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग, और हर चीज टेस्ट है। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा मसाइब में अंबिया अलैहिस्सलाम मुब्तला होते हैं, फिर सालिहीन, फिर जो उनके करीब हो, फिर जो उनके करीब हो। तो सबसे ज्यादा तकलीफ किस पर आती है? अंबिया पर आती है। फिर अंबिया के बाद बाकी सालिहीन पे आती है, फिर उन सालिहीन के जो ज्यादा करीब हो उन पे आती है, फिर जो उनके करीब हो उन पर आती है। तो ये आपका ये तकलीफ तो नहीं आती। मोमिन तो जो खुश खुश रहता है, जो खुश खुश रहने वाला मोमिन है वो मोमिन नहीं है। मोमिन कभी खुश नहीं रहता, यानी उसका चेहरे से खुशी जाहिर होगी, वो बातों से खुशी जाहिर करेगा ताकि शिकवा ना हो। उसके अंदर आग जल रही होगी, तकलीफ, आग के भांबड़ मचे हुए होंगे, तकलीफ शदीद होगी। जितनी तकलीफ बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा मोमिन बनता जाएगा। एक साहबी औरत की शादी हुई, एक साहबी मर्द से, साहबिया की जब शादी हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने एक बात सुनी हुई थी। तो वो बात क्या थी वर्ड में बताता हूँ। 40 दिन गुजर गए। उस साहबिया ने कहा चलो भाई नबी पाक की बारगाह में। उनका क्यों? उनका तलाक लेनी है। उनका वजह क्या किया मैंने? उनका वजह हजूर को बताऊंगी। वो जा रहे हैं तो वो साहबी गिरे, उनके घुटने पे चोट लग गई। घुटने पे जैसे चोट लगी, खून निकला। साहबिया ने कहा चलो वापस चलो, मैंने तुमसे तलाक नहीं लेनी। उनका जी मजाक बनाया, कभी तलाक लेनी है कभी नहीं लेनी, क्या करती है, चाहती क्या है? उसने कहा मैंने हजूर से एक बात सुनी थी कि अगर 40 दिन तक किसी को तकलीफ ना आए समझो वो मोमिन नहीं है। और शादी को 40 दिन, आज 40 दिन होने वाले थे, 40वां दिन था, तो मैंने सोचा तुम्हें तो तकलीफ ही नहीं आ रही, लगता है तुम मोमिन नहीं हो। तो अभी तुम गिरे तो तकलीफ आ गई, अब मुझे यकीन है कि तुम मोमिन हो। तो अगर आपको तकलीफ नहीं आ रही तो ये ध्यान से निकाल दें कि आप मोमिन हैं। कहते तकलीफों के बगैर चले, तकलीफों के बगैर कुछ नहीं होता। कोई चीज नहीं निखरती बगैर तकलीफ के। कोई एक चीज बता दें, सोना बता दें, हीरा बता दें, आपका ये लिबास बता दें, ये बेड बता दें, ये पंखा, हर चीज तकलीफ सह कर कोई खूबसूरत चीज बनी है। क्या ख्याल है जी? इस पे भी एक लंबा प्रोग्राम हो सकता है, पर अभी वो नहीं है। तो भारत तकलीफ के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तकलीफ के बगैर कुछ नहीं है। आए हैं सवाल? अच्छा, उधर सवाल आ चुके हैं, तो ये मैं आखिरी बात पढ़ के इसको रोक रहा हूँ। सवाल कम है या ज्यादा है? दो तीन है सवाल। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे ज्यादा मसाइब में अंबिया अलैहिस्सलाम मुब्तला होते हैं, फिर सालिहीन, फिर जो उनके करीब हो और जो उनके करीब हो। इंसान अपने दीनदारी के एतबार से मसाइब में मुब्तला होता है, और अगर वो अपने दीन में सख्त हो तो उस पर मसाइब भी सख्त आते हैं। जितना वो दीन में पक्का होगा, मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, कामिल होगा, उतनी ज्यादा उससे आजमाइश आएगी, और जितनी ज्यादा आजमाइश आएगी उतना बड़ा दर्जा होगा, या जितना बड़ा दर्जा होगा उतनी ज्यादा आजमाइश आएगी।
नबी पाक ने फरमाया सारे अंबिया की तकलीफें एक तरफ, सारी उम्मत की तकलीफें एक तरफ, मेरी तकलीफें एक तरफ, क्योंकि सबसे बड़ा मकाम भी नबी पाक का है। तो यहाँ पर ये बात मुकम्मल तो नहीं, पर मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ। इनके भी सवाल आ गए तो इस वीडियो को क्लोज करके अगली वीडियो में आ जाएं आप।